सदगुरुदेव ने कहा है, अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोग। लोगों ने अमृत वस्तु नहीं जानी, गुरुजी प्रोसेस सुन लो। अमृत वस्तु को नहीं जान पाए। अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोग। सब लोग मगन है, खुशी है, जबकि उनको अमर वस्तु का पता नहीं है। जिनमें खुश हैं हम, वो अमर नहीं है, नाशवान है। हम नाशवान संसार की वस्तुओं में खुश हैं, और अमृत वस्तु जो अमर है उसका पता नहीं है। तो क्योंकि जो चीज़ नाशवान है उसको हम सुखदायी मान बैठे। संसार में जिन जिन से हम संबंध जोड़ते हैं वो हमको सुखप्रद लगते हैं, जबकि वो सुख देने वाले नहीं है। संपत्ति भी सुखदायी नहीं है, संपत्ति भी दुख का कारण हो सकती है। अपनी संतान भी सुखदायी नहीं हो सकती, वो भी दुख दे सकती है। जिनको हम अपना मानते हैं वो हमको दुख दे सकते हैं, जिनको अपना मित्र मानते हैं वो भी दुख दे सकते हैं। मित्रों ने बड़े बड़े धोखे किए। तो इसलिए संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, और जिसको मित्र भी माने मित्र, तो परिणाम में दुख होगा। कोई आपत्ति काल चल रहा है, उसमें मित्र की सही छूट जाता है, तो सही छूट जाने पे वो दुख की स्थिति आ जाती है। और क्योंकि संसार सब नाशवान है, और हमको अमृत वस्तु का पता नहीं है। अमृत कहते हैं जिसको नाश नहीं होता हो। अमृत वस्तु अपना स्वरूप है, हम स्वयं अमृत वस्तु हैं, उसका हम नहीं जानते हैं। हम शरीर तक सीमित है, शरीर को जानते हैं, शरीर के संबंधियों को जानते हैं। शरीर का लाभ जिनसे होता हो उसको हम अच्छा समझते हैं। किसी ने आकर के आपको हवाई जहाज दे दिया, आप बहुत खुश हो जाएंगे, ये आदमी हमारा अच्छा है। तो हवाई जहाज कब तक काम देगा? जब तक आपका शरीर है। शरीर भी नाशवान है, हवाई जहाज यहीं छूट जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा। तो ये अमृत वस्तु तो है नहीं। अमृत वस्तु आपका स्वरूप है, क्योंकि आप अमर हैं। आपका ये अमृत वस्तु आपका स्वरूप है, इसका कभी नाश नहीं होगा। ये अजर अखंड विनाशी है, इसका कभी वियोग भी नहीं होता है। आपसे कभी ये बिछड़ेगा नहीं आपका स्वरूप। पर बाजी के इसको हम जानते नहीं हैं, अपने अमर स्वरूप को हम पहचानते नहीं हैं। इसलिए हम संसार में मगन रहते हैं। कहीं से रुपया पैसा मिल गया, कहीं से कुछ लाभ हो गया। मान लो कोई व्यक्ति मर रहा है, किसी का कोई नहीं है, उसने कहा अच्छा ये मेरे इतनी धन संपत्ति है, ये मैं आपके नाम कर देता हूँ, मेरी कोठी है ये आलीशान, ये तुम्हारे को दे देता हूँ। हम बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो ये चीज़ फोकट में मिल गई। अब आखिर में उसको छोड़ के तो जाना ही है, अब मरने का समय उसका। अब किसको दे? तुम सामने पड़ गए तो कहीं भैया मेरा दाह संस्कार वगैरह कर देना, मेरा क्रियाकर्म कर देना, ये मैं तुमको। उसे तो अपने ऊपर बला डाल दी, और कम से कम अपना संस्कार कर देगा ये। तो वो वस्तु आपको प्राप्त हो गई, आप उसमें प्रसन्न हो गए। आप प्रसन्न हो गए कि ये तो फोकट की चीज़ आ गई है, ठीक है, दाह संस्कार उसको कर देंगे, क्रियाकर्म कर देंगे। तो वो वस्तु फोकट का, जो फोकट की वस्तु आती है वो संभाल के नहीं रहती है, वो वैसे ही बर्बाद हो जाएगी, कि फोकट की चीज़ है, हमारी मेहनत की नहीं है, उसको हम बर्बाद भी कर देंगे। अब वो अपने मान लो रह भी जाए आपके साथ में, तो कब तक रहेगी? जब तक शरीर है, जब तक। और शरीर छूटने के बाद में वो किस काम की? आप भी उसको छोड़ के जाएंगे, आप भी उसको छोड़ के जाएंगे। तो जो चीज़ आपको छोड़नी है तो वो अमर नहीं है। शरीर भी अमर नहीं है, शरीर भी छूटेगा, शरीर के संबंधी भी छूटेंगे, शरीर की वस्तुएं भी छूटेंगी, और उसका मोह दुखदाई है। जो चीज़ आपसे छूटने वाली है उसका मोह दुखदाई है, कि वो अमर नहीं है, और आप अमर हैं।
तो इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं कि अपने अमर स्वरूप को पहचानो। अपना अमर स्वरूप क्या है? जिसकी सत्ता से शरीर चलता डोलता बोलता है, जिसकी सत्ता से शरीर चलता डोलता बोलता है, वह अमर स्वरूप है। हम उसको पहचानते नहीं। कोई कहता है कि वह सत्ता भगवान की है। तुलसीदास जी ने कहा, बंध्यो कीर मरकट की नाही, सबही नचावत राम गोसाई। ये सभी लोग कैसे कहते हैं? कीर कहते तोता और मरकट कहते बंदर। ये अपने भ्रम से फंसे हुए हैं। तोता कैसे भ्रम से फंसा हुआ है? नलका नामक यंत्र होता है, पुंगी होती है, बीच में सरिया पड़ा होता है और नीचे दाने डाल देते हैं। तो तोता उस नलका यंत्र में बैठता है और जैसे बैठता है और आगे दाना दाना चुगने करता है तो वो नलका यंत्र घूम जाता है, तो उसका मुंह हो जाता है ऊपर की तरफ, पीठ हो जाती है, तो धरती दिखाई नहीं देती, उसको आसमान दिखाई देता है। वो सोचता है कि अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो मैं वहाँ गिरूंगा जाकर के आसमान में गिरूंगा जाकर के, इतना नीचे कर। और उसकी पीठ पीछे धरती, वो पीठ पे ज़्यादा नहीं, 4 अंगुली ऊपर होती है, 4 अंगुल का फर्क होता है, तो वो धरती दिखाई नहीं देती। वो उल्टा, और जैसे जैसे ऊपर को आने का, जैसे जैसे नल का नाम यंत्र, जब तक बहेलिया आकर के उसको पकड़ लेता है, छुड़ा देता है, अपने कैद खाने में डाल देता है। तो इसी प्रकार से वो तुलसीदास जी कहते हैं, कीर कहते हैं तोता, ये अपने भ्रम से स्वयं फंसा हुआ है। बंध्यो कीर मरकट की नहीं, मरकट कहते हैं बंदर। बंदर भी अपने भ्रम में फंस जाता है। बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं कि छोटे मुंह की हांडी लेते हैं और उसको गाड़ देते हैं उसमें जमीन में, तो मतलब ऐसा सीधा हाथ तो उसमें चला जाता है और वो उसको चने भर के मुट्ठी निकालना चाहे तो नहीं निकलेगा। ऐसे छोटे मुंह की हांडी होती है। सुराई है? सुराई नहीं, सुराई में तो हाथ जाएगा ही नहीं। सुराई का तो बहुत छोटा वो होता है। हाँ, घड़ा ही होता है, तो छोटा मुंह का होता है जिसमें बंधी मुट्ठी नहीं निकल सके। तो चारों ओर चने बिखेर देते हैं। अब बंदर आता है वो, अब बंदर जाके देखता है चने, देखा चने इसमें तो बहुत भरे हुए, तो उसमें मुट्ठी डाल देता है। तो मुट्ठी सीधी डालेगा तो चली गई, अब उसमें चने भर के मुट्ठी निकालना चाहता है, अब वो मुट्ठी उसमें फंस गई, अब की चारों ओर घूमता है। अब मुट्ठी अब उसको इतना ज्ञान नहीं कि मैं चने को छोड़ दूं, चने को छोड़ दूं मैं छूट जाऊंगा, इतना उसको ज्ञान नहीं है। अब वो तो समझ गया इस गधे ने मेरे को पकड़ लिया। तो इसी प्रकार से जब तक बहेलिया आता है, डंडे मार करके हाथों में उसको निकाल लेता है, या मटकी फोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा। तो उसको तो बंदर पकड़ना है, बंदर पकड़ लिया, उसको नचाएगा जगह जगह डंडे मार करके, उसका वो हो गया। तो इसी प्रकार से सदगुरु कहते हैं कि बंध्यो कीर मरकट की नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं सभी जीव, मरकट कहते बंदर और कीर कहते तोता, अपने भ्रम से जैसे ये लोग फंसे हुए हैं संसार में, बंधे हुए हैं, इसी प्रकार से सभी जीव ये भ्रम से ही संसार में फंसे हुए हैं। छूटना चाहे तो ये आराम से छूट सकते हैं, पर अब इनको भ्रम इनको नहीं छोड़ने देता है। अपने स्वयं तो ज्ञान है नहीं, स्वयं ज्ञान, और कोई दूसरा इनको ज्ञान दे तो ये सुनेंगे भी नहीं, मनुष्य का नहीं, और मनुष्य भी नहीं सुनता है आजकल। मनुष्य को भी आप किसी अच्छा ज्ञान दीजिए, वो नहीं सुनेंगे आपकी बात। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि आप अपने भ्रम को पहचानने की कोशिश करिए, आप अपने बंधन को स्वयं पहचानें। संसार में आप कहाँ बंधे हुए हैं, किस जगह बंधे हुए हैं, कैसे बंधे हुए हैं, बंधन का कारण क्या है, इसको आप पहचानिए और उस बंधन को वहीं से काट दीजिए, तो आप बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और नहीं तो बंधन में बंद करके आप स्वयं, जैसे तोता पकड़ गया और बंदर पकड़ गए, जैसे आपको भी पकड़ ले जाएंगे। ठग लोग होते हैं, वो यही सोचते हैं कि ये कहाँ इसकी पकड़ है, इसकी क्या चाहना है।
इसकी चाहना क्या है, इसकी वो क्या है, ये पकड़ते हैं। कहते हैं एक महात्मा थे, महात्मा जो है अपने सिर पे ये घास की पूली लेकर के घूमते थे। किसी ने कहा महाराज जी इस घास पे पूली क्यों रखी है सिर के पर? भाई बात है कि अब जाके कहीं मैं रुकूंगा तो अपनी झोंपड़ी छाऊंगा रहने के लिए, उसके लिए सिर पे लाद के चल रहा हूँ। तो महाराज जी कब छावेंगे आपके लिए कुटिया? हम अभी बना देते हैं, आप रुकिए। अब जब उन्होंने जब कुटिया बनाने का काम, हर दिन भजन करते रहते थे, फिर कुटिया बनाई गई तो फिर कुटिया के चक्कर में फंस गए वो। कुटिया होनी चाहिए तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब ताम झाम में फंस गए वो, भजन छूट गया उनका। अब भजन छूट गया उनका तो क्योंकि ये तो बहुत झंझट पड़ गया, अब भजन भी नहीं हो पा रहा उनसे, कई आदि व्याधि उपाधि लग गई। इसी प्रकार से जब संसार को देखते हैं, संसार का मोह जग जाता है हमारे अंदर, तो हम भजन छूट जाता है हमारा। भजन हमको बंधन से छुड़ाएगा, भजन के द्वारा हम बंधन से छूटेंगे, और भजन छोड़ दिया तो फिर बंधन में पड़ेंगे। बंधन से छूटने के लिए भजन है। तो अब कि उस जिस भजन के द्वारा हम बंधन से छूटने का उपाय कर रहे हैं, और संसार का आकर्षण ये माया है। माया जो है नहीं छोड़ने देती। एक उदाहरण देता हूं माया का। कहते हैं कि एक दफे की बात है, अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि भगवान आपके नजदीक तो मैं रहा हूं, पर आपकी माया के दर्शन मैंने अभी तक नहीं किए। तो कृष्ण ने कहा कि अर्जुन माया के दर्शन मेरे मत कीजिए, मेरी माया के दर्शन आप मत कीजिए, आप परेशान हो जाएंगे। एक नहीं भगवान कम से कम दर्शन तो करा दो, माया कैसी है। कि माया का कहते कि सब माया ने सबको नचा दिया, ब्रह्मा को नचा दिया, विष्णु को नचा दिया, शंकर को नचाया, तो माया होगी कैसी? तो उसने कहा अच्छा। कृष्ण ने कहा कि अच्छा बैठो रथ पे, आज माया दिखाते तुमको। रथ पे बैठा करके कृष्ण ले गए अर्जुन को, और जाके आगे चलते हैं। ये दृष्टांत कल्पित है, समझाने के लिए कहा जा रहा है। आगे ले गए तो एक बहुत बड़ा सरोवर मिला, तालाब, बहुत सुंदर रमणीक। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन इसमें स्नान करो जाकर तालाब में। और उन्होंने रथ रोक दिया, जब तक मैं रथ के पास में हूँ, रथ पे बैठा हूँ, और तुम नहा करके आ जाओ जल्दी। तो 1 घंटा तो तुमको लग जाएगा, मैं यहीं बैठा हूँ, 1 घंटे में नहा के आ जाओ। देखो नहीं महाराज 1 घंटा नहीं लगेगा, जल्दी आ जाओ। तो ठीक है नहा के आओ। अब वो नहा के जाता है अर्जुन उसमें। अब वहां पे जा करके एकदम से उसमें डुबकी लगाता है, तो एकदम निकलता है तो स्त्री रूप हो जाता है उसका। अर्जुन देखता अरे मैं तो वीर धनुर्धर अर्जुन हूं, और मैं ये क्या हो गया, मैं औरत का रूप हो गया, अब क्या करूं? अब मैं संसार में जाऊं तो क्या रूप से क्या कहेगा संसार मुझे? निकल करके एक वही चट्टान थी, चट्टान पे निकल कर अर्जुन बैठ गया। एक राजा आ रहा है वहां से, उसने कहा कि ये सुंदर स्त्री किसकी है? तो कहा कि इसको हमारी हाथी के ओहदे में बैठा। लोग अगर पकड़ के उसको हाथी के ओहदे में बैठा दिया राजा के। अब राजा ने उसको रानी बना लिया। अब अर्जुन को मालूम है मैं अर्जुन हूं, इसने मेरे को रानी बना लिया। अब वहां जाकर के अर्जुन के कई बच्चे पैदा हो गए। अब अर्जुन कह रहा है कि ये तो मामला बहुत गड़बड़ है। फिर जाके कहा कि कई 10-12 साल में जाकर के कहा कि वही तालाब में नहाने का फिर समय आया। तो फिर कहा कि चलो नहाया थे कि चलो नहा लेते। तो अपनी सखियों के साथ में अर्जुन रानी रूप में, महारानी रूप में तालाब में फिर नहाने के लिए आया। तो फिर जाकर के वो डुबकी लगाई, तो फिर अर्जुन अपने रूप में आ जाता है, वो स्त्री रूप उसका खत्म हो जाता है। अब सामने कृष्ण दिखाई देते हैं, वो बैठे हुए का
अरे एकदम से भाग करके अर्जुन कृष्ण के पास आता है। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम तो कह रहे थे 1 घंटा लगेगा, तुम तो 15 मिनट में आ गए। 15 मिनट हुई हैं? हाँ 15 मिनट हुई है। तो कि अर्जुन बड़ा सोच में, इस 15 मिनट में मैं 12 साल रह गया उस राजा के पास, इतने बच्चे पैदा हो गए और फिर भी 15 मिनट हुई है इनकी। तो अर्जुन तो शर्मिंदा हो करके बैठ गया रथ में, पर वही बात, वही विचार उसके मन में चल रहे हैं। कृष्ण तो समझ रहे हैं इस बात को। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, अभी जो विचार तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं और इतनी घटित समय में आपने वो घटना घटी है, वही मेरी माया है, वह मेरी माया है। और वह 15 मिनट के अंदर ही आपने इतना खेल देख लिया, 15 मिनट के अंदर ही आपने अपना खेल देख लिया। अर्जुन ने कहा कि 15 मिनट के अंदर, देखो भगवान, ये माया आप किसी को नहीं दिखाना। मुझे माया नहीं देखे, मुझे तो आपसे मतलब है, आपकी माया से मतलब नहीं है। तो इसी प्रकार से वो माया अपने सबके पीछे लगी हुई है, अर्जुन के पीछे ही नहीं लगी है ना। हम भी जो है वो क्या है, माया, ये मोह ममता आसक्ति विषयों की वासना है, ये हमारे अंदर, सबके अंदर लगी हुई है। हम उस कल्पना के द्वारा तुरंत राजा बन जाते हैं। कितनी देर लगती है? 1 सेकंड। कल्पना के अंदर राजा बन जाते हैं। कल्पना के द्वारा हम हवाई जहाज खरीद लेंगे, कल्पना के द्वारा बड़े से बड़े महल बना सकते हैं, उसमें कोई टाइम लगेगा? बनाने चलेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, और जब कल्पना के महल बनाने तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। कल्पना के महल बनाएंगे, उसमें हम फंस जाएंगे। उस कल्पित महल की आसक्ति इतनी हो जाएगी कि वो उसमें आप लगे ही रहेंगे, धुनमुन में। अब मैं ऐसा करूँगा, अब मैं ऐसा करूँगा, अब मैं वैसा करूँगा। तो यही माया, ये माया का रूप है, जो आपकी कल्पना की आसक्ति है। कल्पित संसार के अंदर आप विचरण कर रहे हैं, और ये संसार जिसमें रह रहे हैं, ये भी कल्पना ही का संसार है। कल्पना का संसार क्यों है? कि जिससे आपने जो कल्पना जोड़ी है वो मिथ्या है। क्या समझे? मिथ्या है। क्यों? कि जिसको आपने अपना माना वो आपका है ही नहीं। आपका होता तो आपके साथ में हर समय रहना चाहिए, पर वो आपको छोड़ के जाएगा या आप उसको छोड़ के जाएंगे। तो मिथ्या हुआ कि सत्य? सत्य उसे कहते हैं जो कभी न छूटे। सत्य किसे कहते हैं? जो कभी न छूटे, वो सत्य है। और संसार आपका साथ छोड़ेगा या आप संसार के साथ छोड़ के जाएंगे, तो सत्य कहाँ हुआ? हमारा व्यवहार ये असत्य के अंदर हो रहा है, और हम इसमें भूले हुए हैं। इस भूल के अंदर हम अपना जीवन कल्याण नहीं कर पाते। जीवन कल्याण क्या है? हम अपने वास्तविकता को पहचानें। इस शरीर मेरा स्वरूप नहीं है। शरीर के अंदर जो सत्ता है वह सत्ता मेरी है। मैं अपनी सत्ता देकर के शरीर को जो कर्म कर रहा हूँ, और ये कर्मों का फल जो है, शरीर मेरे कर्मों से बना है, और कर्मों के फल के अनुसार ये शरीर नाच रहा है। पर ये कर्म फल के अनुसार शरीर रहेगा। जब तक कर्म फल पूरे होंगे, जब तक शरीर रहेगा, कर्म फल पूरे होने पर शरीर नाश हो जाएगा। शरीर पे मेरा कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो मैं सत्य हूँ, शरीर मिथ्या है। मैं सत्य हूँ, मेरी कल्पना मिथ्या है। ये जब बोध हो जाएगा तो आप भ्रम के चक्कर में नहीं फंसेंगे। ये जो है, जो सब चीज दिख रहा है, कल्पना जाल है, मिथ्या। और शरीर जो है आपके कर्मानुसार बना है। जब तक इसमें म्याद है, जैसे खिलौने आते हैं ना, खिलौने में अपन चाबी भरते हैं, तो चाबी भर के छोड़ देते खिलौने को। तो जब तक आपकी चाबी का वेग रहेगा, जब तक खिलौना आगे चढ़ेगा, और वो वेग खत्म हो गया तो वहीं रुक जाएगा। इसी प्रकार से प्रारब्ध का वेग हमारे शरीर में भरा हुआ है, और प्रारब्ध का वेग जब तक रहेगा, जब तक शरीर आगे बढ़ेगा। जब प्रारब्ध का वेग खत्म हुआ तो शरीर वहीं रुक जाएगा, राम राम सत्य हो जाएगी। पर इतना ही सा तो खेल है, और इस खेल के पीछे हम पूरा जीवन गंवा देते हैं। कहते हैं, मरना पहले जो मरे, अजर अमर घर हो।
मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना को। ऐसा होए के नाम हुआ, जो बहुर न मर ना हो। मरते मरते सब संसार मरा, पर मरना नहीं जाना कैसे मरना चाहिए, है ना। कैसे मरना चाहिए तो कि हम वासना को खत्म करके नहीं मरते। हम मरते तो है पर वासना हमारे साथ जाती है, उस वासना से हमारा फिर पुनर्जन्म होता है, फिर उसी चक्कर में पड़ जाते हैं। यदि वासना दग्ध हो जाए हमारी, तो जन्म मरण से हम मुक्त हो जाए। और ये कि अजर अमर घर कौन सा है? तुम्हारा घर अजर अमर है, शरीर का घर जो है नाशवान है। हम शरीर के घर को अपना घर समझते हैं, और ये नाश होगा, वो धोखा है। तो अजर अमर घर तो आपका स्वरूप है, आप अमर हैं, आपका नाश कभी नहीं होगा। शरीरों के नाश होते आए, इस शरीर को हम मान करके धोखा खाते चले आए। अब जब समझ लो कि हमारा स्वरूप हमारा स्वरूप ही हमारा घर है, हम इकल्ले ही हैं, ये शरीर तो नाशवान है। तो जब ये समझ लेंगे तो धोखा नहीं खाएंगे। तो धोखे से बचने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, और ज्ञान हमको सत्संग के द्वारा प्राप्त होता है। ज्ञान काय के द्वारा प्राप्त होता है? सत्संग के प्राप्त होता है। और सत्संग किन से प्राप्त होगा? संतों से। और सो भी ऐसे वैसे संतों से नहीं, विवेकवान संतों से प्राप्त होगा। विवेकी संतों से हमको सत्संग की प्राप्ति होगी। उस सत्संग के द्वारा सत्य असत्य का विवेचन होगा। सत्य क्या है, असत्य क्या है? असत्य क्या है? जिसमें हम फंसे हुए हैं, असत्य है। संसार में हम फंसे हुए हैं, संसार असत्य है, क्योंकि नाशवान है। आप कहेंगे ये सब हमारे साथ मौजूद है, असत्य कैसे हुआ? अभी वर्तमान में सत्य दिखाई देते हैं, पर इनका नाश होगा तो ये संबंध टूटेंगे कि नहीं? कभी न कभी संसार से जो संबंध जोड़ रखे हैं वो कभी न कभी तो टूटेंगे। तो जो संबंध टूटता है वो सत्य नहीं होता है, वो असत्य होता है। जो संबंध कभी नहीं टूटे वो सत्य है। इसी प्रकार से आपका अपने से जो संबंध है वह सत्य है, तो आपने जो संसार से जो संबंध जोड़ा ये असत्य है। इसकी म्यादी है, जब तक प्रारब्ध वेग है जब तक रहेगा। प्रारब्ध वेग के बाद में ये संबंध सभी छूट जाएंगे। जैसे आप अपने घर में पैदा हुए और उस घर में पैदा हुए और फिर शरीर छूट जाए आपका, अब दूसरे शरीर में आपको याद रहे अपने घर की। अब आप उस घर में आएंगे तो कोई रहने देगा आपको? हैं? आप कहेंगे ये घर मेरा है, तो वो लोग मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। उसमें तो वो झूठा हुआ कि सत्य? आप कितना भी कहिए मेरा घर है, मेरा घर, आपको याद बनी रहे, तुम मेरे पापा हो, तुम मेरी मम्मी हो, तुम आप कहते रहो, तो वो स्वीकार है ना। तो वो तुमको स्वीकार नहीं करेंगे। वो कहेंगे भैया जी क्या बला पड़े हमारे पर। तो इसी प्रकार से ये सब तमाशा झूठा ही है, अभी है फिर नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार से संसार के अंदर अनादि काल से हम चले आ रहे हैं, झूठा खेल खेलते खेलते। ये बाजी झूठी है, सच्ची नहीं है। सच्ची बाजी है हम अपने आप को पहचाने। संसार की बाजी ये मनोरंजन मानो। जैसे शतरंज का खेल खेलते हैं, रोज हाल होते, चौपड़ ताश पत्ते खेलते हैं, मनोरंजन के लिए खेल रहे हैं, और वो पर बाजे के फिर उसके बाद में कुछ नहीं, उड़ जाते हैं। इसी प्रकार से ये भी बाजी है, शरीर की बाजी प्रारब्ध के अनुसार जैसे जैसे पड़ी है, जैसे बाजी खेल रहे, और वेग पूरा, शरीर का वेग पूरा हुआ, शरीर को छोड़ के हम चल दिए। फिर जाके आगे चौपड़ जमाएंगे, फिर चौपड़ का खेल चालू है ना। तो इसी प्रकार के चौपड़ के खेल चल रहे हैं, और इसमें हम मोहित हो गए। इस चौपड़ के खेल में हम मोहित हो जाते हैं। पहले क्या होता था, ये शतरंज खेल होती है, शतरंज खेल आप लोग जानते होंगे शायद। सुना देखा नहीं? देखा है। हाँ,
ये दो राजाओं की लड़ाई होती है। जी हाँ, पील भी रहते हैं। हाँ, तो दो जने बैठते हैं, उधर को वजीर राजा वगैरह, हाथी सेना, चतुरंगिनी सेना होती है उसके साथ में, आगे पैदल सेना होती है, और इधर भी बैठे होते हैं, अपने अपने मोहरे को चलते हैं, और मोहरे को चलते हैं, वो फौजों की लड़ाई है, उसमें खेलते हैं और बहुत मगन हो जाते हैं, इतने तल्लीन हो जाते हैं कि अब जैसे मतलब अब टाइम हो गया उठानी है, तो हम अपने कागज पे लिख लेते हैं कौन सा मोहरा किसका कहाँ है, क्योंकि फिर आगे बैठेंगे, फिर यहीं से बाजी चालू होगी, तो फिर उसको लिख लेते हैं। अब लड़ाई पूरी नहीं हुई है, और फिर जा कर के वो दूसरे दिन 7 दिन पीछे छुट्टी पड़ती है, तो फिर बैठते हैं, उसको जमा करके वहीं से चालू करते हैं उस बाजी को। और कोई जगह अरे फिर जमा लेंगे बाजी, कोई बारी कोई सत्य तो रही है, ऐसा जानते हैं, उठा के रख देते हैं, फिर नई बाजू चालू कर देते हैं। पर ये बाजू क्या हुई, झूठी तो बाजू है, इनसे किसका क्या बन रहा, क्या बिगड़ता है, शतरंज की बाजी है। उसी प्रकार से हम भी अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर के संसार में मौजूद हैं। कोई हाथी बल है हमारे पास, घोड़ा का बल है, ऊंट की सवारी, ऊंटों का बल है, ये चतुरंगिनी सेना है, हाथी की सवारी है, आगे पैदल सेना है। इनके द्वारा हम संसार में खेल रहे हैं, पर ये झूठा ही खेल है, जैसे शतरंज की खेल के समान। और झूठे खेल का मोह छोड़ दे, खेलिए आप, ये नहीं कि न खेलें, शरीर है जब तक खेलना ही पड़ेगा। आप भले ही झूठा समझें, पर खेलना पड़ेगा, पर उसको झूठा ही समझ कर खेलो, उसको सत्य न समझो, उसको सत्य नहीं समझना। ये झूठा खेल है, ये झूठ खेल है। जैसे शतरंज खेलने वाला ये जानता है कि झूठी बाजी है, ये झूठे हाथी घोड़े वो है, इनमें कुछ होने वाला नहीं है, पर हम खेल खेल रहे हैं। तो इसी प्रकार से संसार का खेल, झूठे खेल को खेलना चाहिए। खेलो, बड़े प्रेम से खेलो, आराम से खेलिए, पर इसमें फंसो मत है ना, संसार के खेल में फंसो मत, खेलो आराम से खेलो, पर समझ करके खेलो, ऐसा संतों का मत है, संत गुरुजनों का। यही विराम लेता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।